नमस्कार। इंडिया में आपका स्वागत नहीं है, बल्कि अब भारत में आपका स्वागत है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज सुबह से राजनीतिक गलियारों में या देश के मीडिया संस्थानों में या हेडलाइंस में या सोशल मीडिया पर हर जगह इंडिया बनाम भारत की लड़ाई शुरू हो गई। एक ही देश में रहने वाले, जिसका नाम इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, तमाम तरह के नाम से जाना जाने वाला हमारा देश इंडिया यानी कि भारत, उसके नाम पर विवाद शुरू हो गया। और ये विवाद कैसा है? ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक बयानबाजी है, या देश की जो बुनियादी समस्या है उससे ध्यान भटकाने की बात है? क्या है ये मुद्दा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रह चुके और अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं संजय कुमार जी। हम इनसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जो नाम का विवाद चल रहा है अब शुरू हो गया है, और भारत के राष्ट्रपति ने आज जो इन्विटेशन दिया है G20 की मीटिंग पर, जो डिनर होता है राष्ट्रपति भवन में, उसके जो इन्विटेशन कार्ड है, निमंत्रण पत्र है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ। तो क्या ये माना जाए कि जो संसद का विशेष सत्र 18 तारीख को बुलाया गया है उसमें इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और नाम चेंज करने पर बवेला होगा, या जो भी कही? संजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है इंडिया दैट शुड बी भारत, इसको बदलने के लिए सरकार क्या लोकसभा में एक विधेयक ला देगी और पारित हो जाएगा? देखिए, सरकार बहुमत में है तो कुछ भी कर सकती है, ये बड़ी बात नहीं है। सवाल है कि अभी प्रतीकों की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन का नाम आया इंडिया, और उसके बाद ही ये सारी बदलने की कवायद हुई। अब पिछले 9 साल से ये सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछले 9 साल में ऐसी बात क्यों नहीं आई कि इंडिया को भारत में तब्दील कर दिया जाए? जब इंडिया नाम का एक मतलब गठबंधन बना विपक्ष का, जो आपको एक सीधे सीधे चुनौती दे रहा है और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो फिर आप उसको नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ठीक से गौर करेंगे कि आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ टेरिटरीज, मतलब कि इंडिया जो भारत है। अब उसमें इंडिया का डिपिक्शन और भारत का डिपिक्शन आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग एक बड़ा सवाल है कि जब आपको इंडिया गठबंधन से डर लगने लगता है तो आप जो है इंडिया से नाम शिफ्ट करना चाहते हैं। कई सारी केवल इंडिया से भारत कर देंगे, जैसे आज राष्ट्रपति का आया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। भारत हिंदी शब्द है, इंडिया अंग्रेजी शब्द है, इस बात को सभी समझ रहे हैं, और इसी आधार पे भारत शब्द को डिफेंड भी किया जा रहा है। तो फिर हमारा सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा आपने? प्रेसिडेंट को भी हिंदी में लिखते राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, तो वो ज्यादा मतलब उचित लगता। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी को, मैंने वो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन सा हिंदी शब्द है? प्रेसिडेंट भी तो मतलब अंग्रेजी शब्द ही है। तो यहाँ प्रतीकों की लड़ाई में विपक्ष को कैसे काउंटर करना है, केवल ये है। और आपको एक बात और, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे, जब हमारी संविधान सभा 1948 में बैठी थी, तो ये अमेंडमेंट आए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे, और वो संविधान सभा में एक आदमी नहीं बैठा हुआ था। जो संघ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठते थे संविधान सभा में, B.R. अम्बेडकर बैठते थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठते थे, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर बैठते थे, बहुत छोटे छोटे जगहों से जो चुनकर लोग आए थे वो लोग बैठते थे। और वो संविधान सभा ऐसी थी जिसने भारत के ये अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, और उसका जो एक कंपोजिट कल्चर था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, वो जो एक साझी संस्कृति थी, उस संस्कृति ने ये कहा था कि इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में। और वही ड्राफ्ट कमेटी ने वही फाइनल किया था उस आर्टिकल 1 को। उस ड्राफ्ट कमेटी पर 2 बार चर्चा हो चुकी थी संविधान सभा में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पिछले 9 साल से शासन में है, और आपको इंडिया को भारत में बदलने
में कोई रुचि नहीं आई। जैसे ही नाम विपक्ष का इंडिया होता है तो वैसे ही आप जो है तो भारत ये इंडिया को भारत में बदलना चाहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी राजनीतिक वो है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप देश का नाम बदल रहे हैं, ऐसा कुछ है। इससे कोई उनको बहुत ज्यादा फायदा मिले ये ऐसा कुछ नहीं लगता जी। तो ये बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो कांग्रेस जो कह रही है कि इसको बदलना बहुत नामुमकिन है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जैसे लोकसभा में मान ली बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत तो है नहीं, तो क्या सिर्फ ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो नाम चेंज हो जाएगा? नहीं, देखिए नाम चेंज करने के लिए कई सारी चीजें हैं कि मतलब आप देश का नाम आप वैसे कह सकते हैं। जो आर्टिकल 1 है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। उस पर वो लिखा हुआ है कि यूनियन पार्ट 1 का है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, माने भारत माने संघ और उसके जो इलाके हैं वो टेरिटरी हिस्से। तो उसका उन्होंने पहले ही नाम दिया है कि द इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, माने संघ माने राज्यों का एक समूह होगा। तो अगर आप देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं। इंडिया नाम केवल बदलना उतना वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप उसको क्या लिखेंगे? सवाल यहाँ पे कई सारे हैं, एक सवाल नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत एक प्रतीक के रूप में एक बहस मतलब बेमतलब की बहस को वो करने के लिए आपने डाल दिया। लेकिन कई सारे हैं, जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट है, तो क्या आप उसको भारत गेट कहना शुरू करेंगे? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है, तो क्या गेटवे ऑफ भारत आप कहना शुरू कर? लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, इन तमाम मैंने बहसों के बाद भी आपको एक बात और बता रहा हूँ। हम तो ये जो पूरी टीम है, जो आरएसएस और संघ की जो पूरी टीम है, आपको 2 महीने पहले याद होगा ये यूसीसी का सगुफा छूटा था, लॉ कमीशन ने यूसीसी पे वो चर्चा। आज के डेट में वो यूसीसी गायब है। तो ये लोग देखते हैं कि किस मुद्दे पर जनता कैश हो रही है। जैसे ही वो मुद्दा ज्यादा कैश होने लगता है फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही देखा कि जनता इस पर पूरे तरीके से कैश नहीं हो रही है तो भी होल्ड कर लेते हैं। ये मतलब इनकी रणनीति का हिस्सा है। और जो हमें जो लगता है ये केवल और केवल इसी के लिए है। इतना आसान नहीं है कि आप संविधान में उसमें संशोधन करेंगे, कई सारे उसमें वो करने के पार्लियामेंट से वो कराना पड़ेगा। केवल आप इनविटेशन कार्ड लिख देने के एक आपने प्रतीक को इसलिए किया क्योंकि मतलब उस पर बहस शुरू हो, देश में बहुत बहस का और ध्रुवीकरण तेज हो। लेकिन इसकी प्रक्रिया कितनी बड़ी होगी? संजय जी आप ये बताइए, चलिए ये तो बात समझ में आती है कि इंडिया और भारत को एक तरह से, लेकिन दूसरे तरफ से राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो जैसे विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना था उसका नाम इंडिया आया था, तो मोदी सरकार या बीजेपी सब सकते में थी कि कैसे इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक लड़ाई जैसे इंडिया शब्द बना दिया तो एक लड़ाई जीत गए आप कि आप इंडिया का विरोध कैसे करेंगे, तो आप इंडियन मुजाहिदीन तक ले गए, उससे भी बात नहीं बनी तो फिर घमंडिया करने लगे, उससे भी बात नहीं बनी तो अब जो है भारत लाया गया। तो अगर देखा जाए तो भारत ला करके एक तरह से इंडिया का मुकाबला तो कर रही है ना बीजेपी के लिए, तो मास्टर स्ट्रोक कहेंगे ना। हाँ, ये है, उसके मुकाबले के लिए ही लाया गया। और हम ये बताएं ना आपको कि जो राहुल गांधी का जो कैंपेन है वो भारत जोड़ो यात्रा ही है। आप मतलब इस तरह सीधे हल्के तरीके से आप केवल नाम को बदलने से आप बहुत बड़ी लड़ाई जीत लेंगे, ये नहीं होगा। आपको जनता के बीच जाना होगा सवालों को लेकर के। जो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। केवल नाम बदलने के लिए ये हो सकता है कि मान लीजिए कि हफ्ते दिन के बाद चुनाव हो और अभी कहे कि हम नाम बदलना चाहते हैं, या आप अपनी घोषणा कर दी कि हम नाम बदलना चाहते हैं, तो वो एक कैस हो सकता है। लेकिन अभी के टाइम में कैस हो जाए ये जरूरी नहीं है। ज्ञानेश जी, सबसे आश्चर्य हमें ये लग रहा है कि आज तक के पार्लियामेंट के सेशन में जब भी शुरू हुआ है एजेंडा तय रहता है। एजेंडा क्या है? अभी तक सारे लोग एजेंडे पर, बड़े बड़े पत्रकार जो सूत्रवीर माने जाते हैं वो अभी हवा में है। और आज मैंने सुधीर चौधरी का ट्वीट देख रहा था कि अब भारत का नाम इंडिया होने जा रहा है। अरे भाई, आपके पास आप भी बहुत बड़े सूत्रवीर हो। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास भी कोई खबर नहीं है, तो आप भी जैसे बीजेपी कैसे करना चाहती है, आप भी अपनी खबरों को कैसे करना चाहते हैं। बहुत आसान नहीं है संविधान में संशोधन होना। संविधान में संशोधन के लिए 3 दिन और 5 दिन से ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी उस पर बहस होगी, फिर हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी में जाएगी, सेलेक्ट कमेटी के बाद उसमें क्या आता है, ये सारी चीजें होंगी। तो इंडिया दैट इज भारत हम कह रहे हैं संविधान में, तो आप क्या कहेंगे? भारत दैट इज भारत, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखिए क्या आता है सारी चीजें
केवल आप प्रतीकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष का गठबंधन इंडिया नाम से है, इसलिए आप चाहते हैं उसको बदलना। तो ये मतलब बहुत बचकानी मतलब राजनीति। जी, अनम्यूट कर लीजिए। मतलब ये कहा जाए, देखिए इंडिया शब्द बदलने में तो अभी बहुत सारी मशक्कत करने पड़ेंगे, फिर आपको नोट नोट को भी छापना पड़ेगा, उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। अब पासपोर्ट में भी भारत गणराज्य लिखा हुआ है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको बदलने में मुझे लगता है कि एक युग बीत जाएगा, या उसके लिए बहुत सारा चीज आपको बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार की जो मंशा थी वो तो जाहिर है कि सरकार चाहती क्या है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देश में हो रहा है, किसी दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, कि नामकरण को लेकर के चुनाव की जो रणनीति तय की जा रही है, चुनाव का एजेंडा सेट किया जा रहा है। मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के किसी भी देश में, जहां अंदर में अपने ही देश के नाम को लेकर के एजेंडा बनाया जा रहा है, और उसको लेकर के दो धारा में बढ़ रहा है देश। देखिए, आप ट्विटर पे देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए, इंडिया जब आया था तो वो लोग एक तरह से निरुत्तर थे, तो कैसे हम इंडिया का विरोध करें, क्योंकि इंडिया का विरोध करना मतलब कि देश का विरोध करना। उसी अंदाज में आज जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो इसका भी विरोध करना भी तो एक तरह से देखिए आप भारत का विरोध कर रहे हैं। तो जो पसोपेश में पड़ी हुई थी बीजेपी, उसके पास जो घमंडिया और इंडियन मुजाहिदीन पता नहीं क्या क्या नामकरण करने का जो प्रयास कर रहा था, उसमें तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को एक तरह से सांस मिली है, मतलब कि एक तरह से मौका मिला है कि अब हम तुम पर वार करेंगे इंडिया वाले, अब आ जाओ। क्या ऐसा ही हाँ, चल रहा है असल में? ये राजनीतिक रूप से विपक्ष को काउंटर करने का एक बड़ा हथियार जरूर है बीजेपी के पास, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल इतने भर से ऐसा नहीं है कि अगले 1 महीने के बाद ही चुनाव होना। अभी कई सारे मुद्दे आएंगे, अभी पाकिस्तान आएगा, हिंदू मुसलमान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, अभी कोई नहीं कह सकता है क्या क्या चीजें आएंगी। लेकिन केवल इतने भर से काम हमको नहीं लगता है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने काउंटर करने का, एनडीए ने काउंटर करने का अपना पूरे तरीके से आक्रामक मतलब योजना बनाई है, ये जरूर तय है। और ये जो है मैंने इसमें बड़ा मजेदार रहेगा, अगर राजनीतिक परीक्षक के रूप में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से जो चलेंगे तीर वो बड़ा मजेदार रहेगा, और उसका विश्लेषण करने वाले लोगों के लिए भी मतलब बहुत मजेदार रहेगा ये विषय। मजेदार तो रहेगा संजय जी। हम तो जानने का प्रयास कर रहे थे और पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि इंडिया शब्द को मानिए आप हटाते हैं संविधान से, या देश का नाम बोलेंगे कि नहीं अब सिर्फ एक ही नाम रहेगा, भारत रहेगा, तब तो उसके लिए ढेर सारी कवायद करनी पड़ेगी। आपको बहुत बिल्कुल सारे इंस्टीट्यूशन के नाम बदलने पड़ेंगे, बहुत सारा काम कर, आपको नोट की छपाई करनी पड़ेगी, फिर नोटबंदी टाइप का कुछ होगा, आप उसमें भी लिखा हुआ है इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं कई चीजों को देख रहा था, इंडियन रेलवे है, इंडियन आर्मी है, हर जगह पोस्टर है, बैनर है, और देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जगहों पर इंडिया तो मशहूर है। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए और इंडिया पर दबाव डालने के लिए कि अब आपके पास इंडिया था तो मेरे पास अब आ गया है भारत, यही बात है। तो यही इसके अलावा कोई नहीं है, इस पे बहुत सारी कवायद करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है गणेश जी, ऐसा भी नहीं है कि अगले चुनाव तक ये चाहे कि भारत नाम कर दें तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी कवायद करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारे फेरबदल करने पड़े, कई सारे कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के में हो जाएगा। आपको अभी देखा ना आपने, 3 जो आपराधिक ये 2 जो आपराधिक कानून बदलने की बात हुई है, तो उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सरकार ये कि इसने केवल ये दिखा दिया कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो वैसे ही सरकार इसमें ये दिखाना चाह रही है कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम तुम्हारा काउंटर हम भारत से करना चाह रहे हैं, और कोई बात इसमें नहीं है। नहीं तो कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। मतलब कि इतने चुनावी घोषणाएं हो जाएंगी, इतने स्टंट हो जाएगा, चुनावी स्टंट हो जाएगा कि लोग असली मुद्दे पर भूल जाएगा कि भाई महंगाई कहाँ है, ये क्या है। अभी तो भारत और इंडिया की लड़ाई चल रही है। आप देखिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है देश में, उसको एक तरह से राजनीतिक छुआछूत की बीमारी लग गई है एक दूसरे में। इंडिया वाले उसको देखना नहीं चाहते हैं जो कड़ी टिप्पणी होती है। जैसे हालांकि इंडिया और वाले अभी जैसे बयान देने लगे हैं कि कल को अगर मान लिया अलायंस पार्टी अगर नाम अगर भारत रख लेगा तब क्या करेगा। और दूसरी बात कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि अचानक ये सब हो रहा है और देश का जो राजनीतिक माहौल है उसको प्रदूषित
इन शब्दों से क्या होता है, राजनीतिक प्रदूषण होता है, जिसमें आम जनमानस खो जाता है, उसका कहीं कोई वजूद नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए, हम तो आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या इंडिया, आप इंडिया वाले हैं या भारत वाले हैं, पहले ये क्लियर कर दीजिए हम। नहीं, देखिए, ये देश सबका है, इंडिया और भारत। हम तो सीधे संविधान में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, हम उसके मतलब पैरोकार हैं। हम ये नहीं है कि इंडिया है कि भारत है कि क्या है, हम इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब उसको किसी एक प्रतीक में बांध के रखोगे आप, इतना बड़ा देश है, ये बहुत बचकानी चीज है। ये मतलब भारत माने पूरे देश को भारत, इंडिया, ये सारी चीजें, देश को देश बने रहने दो, किसी एक तरीके से विभाजन में उसको मत बांटो, हम ये चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद संजय जी त्वरित टिप्पणी के लिए, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि ये देश में क्या राजनीतिक चल रहा है। दूसरी बात, इंडिया वर्सेस अपने ही देश में दो प्रमुख पार्टियां या जो पक्ष और विपक्ष है, अगर नाम को लेकर के, देश के नाम को लेकर लड़ाई लड़ने लगे, तो समझिए कि देश के राजनीतिक हालात क्या है और किस तरह की राजनीति की जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें जन सरकार, देश की जनता का कहीं कोई रोल नहीं आता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हम विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। हमारा इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े, हमारे यहाँ गरीबी कैसे खत्म हो, महंगाई कैसे खत्म हो, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अगर देश की बड़ी पार्टियां इंडिया बनाम भारत की लड़ाई लड़ रही है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपके इस बहुमूल्य टिप्पणी के लिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे। नमस्कार।